बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की जर्नी है वो हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट चैप्टर से 9th क्लास की। अब हम 9th क्लास की जो टॉपिक है हमारा वो जो स्टार्ट हुआ है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम आज जो स्टडी करने वाले हैं सेल तक तो हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रेजुअली स्टडी कर रहे हैं स्टेप वाइज। हमने पहला स्टडी किया था एटम्स, फिर मॉलिक्यूल स्टडी किया था, फिर हमने ऑर्गेनील स्टडी किया था, फिर हमने सेल स्टडी किया था। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारे पास है टिश्यू। लेट्स स्टार्ट इट। टिश्यू जो है, टिश्यू को हम समझने की कोशिश करेंगे। टिश्यू हमने सेल स्टडी किया हुआ था। सेल इज समथिंग व्हाट के ऑर्गेनील्स इकट्ठे होके वो ऑर्गेनील्स अपना अपना काम परफॉर्म करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है जो सेल मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व होके एक हाँ सिस्टम होता है जो सारे रिएक्शंस वगैरह उसी सेल के अंदर होते हैं, जो रिस्पिरेशन हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वो सेल परफॉर्म करता है। एनर्जी रिलीज करता है, क्रिएशन करता है, बाकी सब काम जो होते हैं सेल के अंदर होते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो अब हमारा 4th चैप्टर है सेल एंड ऑर्गेनील्स। इस तरह का कोई सेल एंड स्ट्रक्चर इस तरह कोई चैप्टर है, उसमें हम स्टडी करेंगे। लेकिन टिश्यू की जो बात हो रही है ना, वही सेल जब मुख्तलिफ एक जैसे सेल इकट्ठे होके एक उसकी जो ख्याल हो, एक मेन पॉइंट हो कि अभी मुख्तलिफ सेलों का मतलब इकट्ठे होके वो सिक्रीशन करे तो सिक्रीशन उनका मेन पॉइंट हो गया, या दूसरा कोई फंक्शन हो परफॉर्म करे, लेकिन सिमिलर सेल से शेप एंड स्ट्रक्चर सिमिलर हो एंड फंक्शन जो करे वो भी सिमिलर हो। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये दरअसल क्या चीज होती है? टिश्यू क्या चीज होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप जो है ना, ग्रुप ऑफ सेल है ये दरअसल। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है। कौन सी ग्रुप? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which perform similar function. ग्रुप ऑफ सेल हो, यानी अगर हम डायग्रामेटिकली समझें कि भाई यहाँ पे हमारे साथ सेल है, चलो ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, एक दूसरा सेल हो गया, ये दूसरा सेल, इस तरह मुख्तलिफ सेल है यहाँ पे। इसने इन 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 लोगों ने क्या किया है? एक ग्रुप बनाया हुआ है। सो ये ग्रुप जो है ये किस तरह सेल से बना होगा? ये सिमिलर सेल से बना होगा। दे ऑल विल बी सिमिलर, they all will be similar, will be similar। सही है। as function में भी, function में भी, structure में भी, shape में भी एक ही बात है। लेकिन ये मैंने थोड़ा मतलब बड़े छोटे बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक जैसे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, शेप एंड इसकी जो फंक्शन है। अभी मसलन ये एपिथेलियल सेल है या एपिथेलियल जो टिश्यू बनाया हुआ है, जो लेयर बनाते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ था। ये सेल जो होते हैं ना सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटिंग करते हैं। ये इसका फंक्शन हो गया। सारे के सारे सेल यही परफॉर्म करता है। ये बॉडी को इन्वायरमेंट से अलग रखते हैं। ये सारा इन लोगों का मुकम्मल सेल्स का यही फंक्शन है, और ये स्ट्रक्चर में भी सेम है, और ये शेप में, फंक्शन में, सब कुछ में सेम है। और ये इन लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, इन सेल्स ने ग्रुप बनाया हुआ है। जब ये ग्रुप की शक्ल में एक स्पेसिफिक काम करें तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल्स को, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अभी हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें, नर्वस टिश्यू हो गए। सो नर्वस टिश्यू में उनका काम क्या होता है? नर्वस टिश्यू का काम ये होता है कि वो सिग्नल लें, स्टिमुलस जो होता है उसको रिसेप्टर से लेके वो कोऑर्डिनेट मतलब सेंसी या जो कोऑर्डिनेट सेंटर होता है वहाँ पे शिफ्ट करे, जो हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरह की जो सेल्स होते हैं जो एक ही काम परफॉर्म करे, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे के साथ मदद करें,
तो इस तरह का जो होता है ना ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन। जी, ऑर्गन जो होती है ना, ऑर्गन ऑर्गन कुछ यूँ होता है कि भाई जब मतलब टिश्यू इकट्ठे होके एक ग्रुप बनाए किसी खास काम करने के गरज से, एक ग्रुप बनाए मतलब टिश्यू, तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ये इट इज एन ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल ले ले, हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है लाइकवाइज स्टमक, जो आपकी बुक में दिया गया है। जो स्टमक हो गया हमारे पास, हमारे पास लाइकवाइज स्टमक हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यू से बना हुआ है ये स्टमक जो है। ये जो स्टमक है ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ है। लाइकवाइज ग्लैंड्स हो गए, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टमक का कुछ यूज स्ट्रक्चर होता है। सही है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ स्टमक है। वो डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गन में, जब डाइजेशन चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ है। इसके अंदर वॉल्स के अंदर ग्लैंडुलर सेल होते हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। इसकी जो मसलन ये वॉल है यहाँ पे हमारे साथ ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। सही है। हाँ, इसमें मसल्स होते हैं। सही है। इसमें मसल्स भी प्रेजेंट हुआ करते हैं। सो ये मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं, लाइक वैसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू ने ले जो सिक्रीजन गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करता है, गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में हेल्प देता है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। और मसल जो होता है वो चार्मिंग मूवमेंट करता है। इस तरह का जो मूवमेंट होते हैं स्टमक का, वो उसमें हेल्प देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फूड को, उस तरह डाइजेशन में हेल्प हुआ करती है। सो ये जो मुख्तलिफ टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर एक अलग सेल से बना हुआ होता है, वो सिर्फ सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक जूस की। और जो मसल्स होते हैं वो मुख्तलिफ टिश्यू से बना होता है, जिसको वो मदद देता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। सो ये मुख्तलिफ टिश्यू जो आपस में काम करें, क्या चीज़ बना लेता है? हमारे पास स्टमक बना लेता है। सो स्टमक जो होता है ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनाइज हुआ होता है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के लिए। मतलब जब सेल्स जो टिश्यू होते हैं ना, ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं। सो ये जो टिश्यू है मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। वो किस तरह सेल से? एक जैसे सेल से बने होते हैं, जो एक एक किस्म का वो जो है ना एक्शन परफॉर्म करता है। बट ऑर्गन में क्या होता है? लेकिन मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, मुख्तलिफ टिश्यू मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम परफॉर्म करके एक खास काम अंजाम देता है। लाइक वाइज डाइजेशन आकर होती है। सो ये हमारे पास हो गया ऑर्गन। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम जो है, जब डिफरेंट ऑर्गन हो, different organ comes together या हम ये भी कह सकते हैं combine together to perform specific एक्टिविटी या जो एक्शन होता है, स्पेसिफिक एक्शन या वर्क भी कह सकते हैं,
या एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन, अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि भाई हमारे जिस्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या चीज़ होता है। सो हमारे पास जो एग्जांपल इसकी होगी, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, हमारे अंदर जो खून का निज़ाम है, जो हम खून के ज़रिए से न्यूट्रिशन और दीगर चीज़ें, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो परफॉर्म होता है। वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। इसके जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, पहला हम जो मेजर ऑर्गन है वो हार्ट है। हार्ट जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन है, वो पंप वगैरह करके इस ब्लड को लंग्स में पहुंचा देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन होके ये मतलब ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहा है, लाइक हार्ट इन्वॉल्व हो गया, फिर वस जो वेसल्स है वो इन्वॉल्व हो गए, वो हमारे खून को लेके जाते हैं मुख्तलिफ टिश्यू को। लंग्स इन्वॉल्व हो गया, वहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड करता है, लोलाई वगैरह के जरिए ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके फिर वापस हार्ट आता है, फिर हार्ट इसको वापस पंप करता है वेसल्स के जरिए। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपनी जो है ना एक साथ कोऑर्डिनेट होके, जब ऑर्गन जो है ये कंबाइनली जो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कोऑर्डिनेट होके हम कोऑर्डिनेट होके क्या बना लेता है, डिफरेंट ऑर्गन कोऑर्डिनेट होके एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्शन या मतलब काम परफॉर्म करता है, तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर, मैंने अपना नाम बताया, वेसल्स एंड ब्लड, सॉरी ब्लड बजाते खुद हो गया, वेसल्स हो गए और हार्ट हो गया। इस तरह अगर हमारे पास है नर्वस सिस्टम भी एक नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये सब जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये मुख्तलिफ ऑर्गन से रिक्वेस्ट, डाइजेशन में पहले हमारे पास माउथ आता है, वहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है, लाइक वाइज टीथ इन्वॉल्व होते हैं, टंग इन्वॉल्व होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, लाइक वाइज अंदर जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं ये वगैरह, एसोफेगस। ये मुख्तलिफ ऑर्गन है, लेकिन ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन डाइजेशन की पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर स्टमक आता है, फिर ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये वगैरह आके वो एक सिस्टम है जो मुख्तलिफ ऑर्गन से बना हुआ है ये काम परफॉर्म करने के लिए। सो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म क्या भला होता है, जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम when different organ system coordinate and constitute मतलब कोऑर्डिनेट होके डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम है कोऑर्डिनेट होके एक परफॉर्मेंस फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म। सही है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारे पास इकट्ठे होकर क्या चीज बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये कलेक्टिवली जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो इस चीज़ की बने होते हैं कि उसकी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो मैंने बात की, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस एंड दीगर जो है ना, इम्यून सिस्टम वगैरह, ये सब इकट्ठे होकर क्या बना लेता है, वो ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो हमारे पास जो फॉर्म ऑर्गेनिज्म, लाइकवाइज हमारे साथ अगर एग्जांपल की बात करें,
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास होगा लाइक वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम प्लस इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, जो वाइट ब्लड सेल हैं, जो टी सेल बी सेलों के लिए, मतलब ये वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जर्म्स को अवॉइड करते हैं, जो वो एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कहते हैं उनको, वो सिस्टम की बात हो रही है। वो डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इम्यून सिस्टम हो गया, दूसरा हमारे पास क्या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देता है। लाइकवाइज हम ह्यूमन है, सही है कि ह्यूमन जो नजर आ हम लोग हैं वो हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके, एक दूसरे के साथ काम करके, ताउन करके एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, एक प्रॉपर बॉडी बना लेता है, जो काम करने की काबिलियत रखता, थिंकिंग काबिलियत रखता हूँ, मुख्तलिफ एक्शन की काबिलियत रखता हूँ। सो ये हमारे हो गया, हमारे साथ हो गया लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे जो आपकी बुक का हिस्सा थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी बात करें मेजर लेवल, जो अभी हम मेजर लेवल की बात करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपके जहन में। अभी मेजर लेवल आपको समझ आ जाएगा कि मेजर लेवल से क्या मराद है और ये क्या था। मेजर लेवल ये था कि भाई ये हम मतलब मॉलिक्यूलर लेवल से लेके एटॉमिक लेवल से लेके यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तक आ गए। अब इसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन है, सो इसको हम जनरली मेजर लेवल कहते हैं। मेजर मीन बड़े पैमाने पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है अभी। बड़े पैमाने में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पास जो पहला आता है पॉपुलेशन, जो हमारे पास जो है पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होता है, जब सेम ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होके दे फॉर्म पॉपुलेशन। लाइकवाइज हमारे जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, ये मुख्तलिफ इंसान इकट्ठे होके क्या चीज़ बना लेता है, पॉपुलेशन बना लेता है। हमारा जो पॉपुलेशन है, जो ऑन अर्थ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अबाउट 7 बिलियन, अभी 7 बिलियन से भी तजावज़ कर चुका है। सो ये हमारा हो गया। जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उस कलेक्शन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन कहते हैं। लाइकवाइज अगर डॉग्स ले ले, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो कटेंगे और डॉग्स की पॉपुलेशन होगी। इसके अलावा अगर बर्ड्स के लिए जितना भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हों, उनका जब इकट्ठा जो हम उसका ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी हो गए, कम्युनिटी जो है वो जब सिमिलर क्या चीज, सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी, सिमिलर पॉपुलेशन व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशन, सॉरी, when different types of organism जो comes together, they form community। सही है। जो कम्युनिटी होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहकर वो क्या चीज़ बना लेता है, कम्युनिटी बना लेता है। लेकिन जैसा कि हमारी घरों में होता है बत्तख, मुर्गी, परिंदे, हम,
डॉग्स भी रखते हैं बाज़ लोग। सो ये जो हो गया ना, ये हमारे साथ हमारे पास क्या हो गया, ये कम्युनिटी है, हम इकट्ठे रह रहे हैं कम्युनिटी। कम्यून का मतलब है मुश्तरका, जो मुश्तरक कम्युनिकेशन, मुश्तरका जो बातचीत होती है। सो ये मुश्तरक जो हम रहते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या क्या चीज़ कहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजीज की स्टडी, मतलब इकोसिस्टम क्या चीज़ है। इकोसिस्टम व्हेन नॉन लिविंग थिंग प्लस लिविंग थिंग्स जो इकट्ठे रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स जो होते हैं। कम्युनिटी मतलब प्लस नॉन लिविंग थिंग। हम रह रहे हैं, हमारे साथ दूसरी जानवर भी रह रहे हैं, हमारे साथ प्लांट्स भी रह रहे हैं। हमारे जो मतलब सिस्टम है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होकर क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। कम्युनिटी क्या चीज़ बना लेता है, कम्युनिटी का इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाइज वाटर हो गया, दूसरी चीज़ें हो गए, सॉइल हो गया, दूसरी चीज़ें मतलब इनके साथ जो हमारा जो कम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन बनता है उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, इसका हम कलेक्टिवली इन दोनों चीज़ों को जो रह रहे थे होते हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्फीयर। सही है। बायोस्फीयर क्या चीज़ होता है, बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन स्फीयर हला, नो सॉरी स्पेस होता है, ये स्फीयर मीन व्हाट। स्फीयर जो हमारा जो ज़मीनी कोरे अर्ज है, इसको हम उर्दू में कोरे अर्ज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल जो इकोसिस्टम होते हैं ऑन अर्थ, इसको हम क्या चीज़ कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर पूरी जो जब मतलब ये दुनिया हो गया है, दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। दुनिया के तकरीबन जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो और उनका इंटरेक्शन नॉन लिविंग थिंग से, और डिफरेंट जब इस तरह की इंटरेक्शन और इकोसिस्टम इकट्ठे हों कि हम उसको मतलब होल दुनिया मतलब मुकम्मल जो दुनिया है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है, उसको कलेक्टिवली हम क्या चीज़ कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट एंड गिव अ थंब और appreciate me. Thank you so much.